मध्य प्रदेश कांग्रेस अब आत्मावलोकन के मोड़ पर आ गई है। 4 जून को चुनावी परिणाम आते ही कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी सुनेंगे और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस का मंथन प्रोग्राम शुरू। 15 जून से मंथन पर बैठेंगे कांग्रेसी। मंथन से कैसे मिलेगी जीत? लोकसभा हार के डर से पहले जीत की तैयारी। देश में मोदी लहर है, इस बात से कांग्रेस अनजान नहीं है। यही कारण है कि वो मान कर बैठे हैं कि इस चुनाव में जीतना मुश्किल है, इसलिए अब मंथन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार पार्टी छोड़ते कांग्रेसियों के बाद अब सीनियर लीडर्स प्रदेश में कांग्रेस को बचाने में लग गए हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने सोमवार को एक बड़ी बैठक भोपाल में रखी, जिसमें कमलनाथ, जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक शुरू तो इस मकसद से हुई थी कि इसमें काउंटिंग को लेकर बातचीत होगी, लेकिन ये बैठक पहुंच गई मंथन तक, यानी उस मंथन तक जिसमें ये जाना जा सके कि पार्टी हार क्यों रही है। कांग्रेस के लिए ये मंथन क्यों जरूरी है, वो सज्जन सिंह वर्मा के बयान से समझ सकते हैं, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर भितरघातियों पर कार्रवाई होती तो हार नहीं होती, लेकिन पार्टी के अनुशासन समिति ने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान ना हो। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। अब ये भी जान लीजिए कि टूटती कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, बैठक में क्या तय किया गया है, कांग्रेस की वो प्लानिंग विस्तार से जानिए। कांग्रेस 5 जून से अगले चुनाव की तैयारी करेगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन कार्यक्रम होगा। पहले चरण का मंथन 15 जून पर शुरू होगा। 15 अगस्त तक मंथन का पहला चरण चलेगा। मंथन में सीनियर नेता ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात करेंगे। पहले चरण के मंथन के बाद जिले स्तर पर बैठक की जाएगी। उसके बाद एक वर्कशॉप भी होगी, जिसमें संगठन में क्या क्या बदलाव की जरूरत है वो तय किया जाएगा। कांग्रेस सुबह महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी। अगले 10 साल का रोड मैप तैयार करेगी। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच कांग्रेस अब भी वो बात नहीं मान रही कि उनके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। बस वो ये मान रहे हैं कि भितरघाती ही पार्टी छोड़ रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर उनने चुनाव लड़ा। किसी की कोई नाराजगी नहीं थी और जो कोई लोग इधर उधर खिलाफत करने वाले थे वो सब चले गए। कि भीतरघात जो करने वाले लोग हैं वो सब बाहर ही चले गए। जब ये सवाल जीतू पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने बात पर पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर घुमा फिरा कर कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको बीजेपी के मंच पर कुर्सी मिल जाए, यही चाहते हैं। जो लोग ऐसे थे भितराघाती करते थे, अंदर से हराते थे, वो लोग बीजेपी में चले गए। और आज तक हमने चूंकि चुनाव चल रहे थे ये बात कभी नहीं कही, पर जैसा प्रभारी महोदय ने कहा, धन्यवाद उनको। अब भगवान उनका सम्मान बचा रहे हम, कम से कम वो कुर्सी और चेयर पे बैठ जाए मंचों पे, ये हमारी उनसे संवेदनाएं भी है और उनके लिए एक तरह से भावना है हमारी। हमने आपको सुनाया था कि कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने भितरघातियों पर कार्रवाई न होने की बात कही थी। यही सवाल जब जीतू पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने कार्रवाई होने की बात कही। अनुशासन समिति ने कार्रवाई की थी, वो लिस्ट हमने जिनको पार्टी से बाहर किया वो आपके पास भेजी थी। भी ऐसे जिनकी शिकायतें मिली थी उनको लेकर भी पार्टी ने संबंधित शिकायतकर्ता से बातचीत करके 90% केसों को सॉल्व किया है। और रही बात फिर से अनुशासन अच्छा हो, इसी के लिए तो स्ट्रेंथन है, जो मंथन है, इसी के लिए प्रभारी महोदय ने भी आगे आप लोगों को एक तरह से हमारी पूरी भावना व्यक्त की है। वहीं अब कांग्रेस के मंथन और भितरघातियों पर बीजेपी हमलावर है। तो ये उनका इशारा उनके नेतृत्व के प्रति है, उनका इशारा जीतू पटवारी जी की तरफ है। जीतू पटवारी जी दूसरों की तरफ बयान देते हैं, ये उनके आपस का मामला है। चलते चुनाव में कमलनाथ जी के भी बयान आए थे, वो भी जीतू पटवारी पर निशाना साध रहे थे। तो कांग्रेस का घमासान है। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस में घमासान जोरों पर है। भड़ास निकालने का समय उनका आया हुआ है। यही करने वाले पर एसी में बैठ के करेंगे
भले ही चुनाव देश भर में चल रहा हो। कांग्रेस भले ही मंथन कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ केवल 20 मिनट ही रुके। 20 मिनट बाद वो बैठक छोड़कर चले गए। दिग्विजय सिंह बैठक में ऑनलाइन जुड़े, यानी जब पार्टी के बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने के लिए सामने आना चाहिए, तब कांग्रेस के नेता मीटिंग से दूर भागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी से तीखे सवाल पूछे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को छोड़कर जाने वाले और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने वाले नेताओं और पार्टी को लेकर एक बड़ी बात कही। समझिए इस रिपोर्ट से। डर के राजनीति नहीं होती। ये भड़ास बैठक है। बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। 2023 विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि लोकसभा का चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लग रहा है कि पार्टी उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई जितनी जरूरत थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या मौजूदा दौर में पार्टी को एक बनाए रखने की है। डर के राजनीति नहीं होती है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। कांग्रेस को दी सज्जन की नसीहत पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। ये भड़ास बैठक है, एक दूसरे को लताड़ लगाने की बैठक है। ये बैठक कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की प्रतीक है। अब आप कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता का बयान भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि आम जनता कांग्रेस के साथ है, लेकिन भाजपा ने बेईमानी की है, पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। तो बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। बीजेपी ने भी कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया है और कांग्रेस के नेताओं के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। इतने 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भाजपा के नेता कार्यकर्ता देश भर में अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ एसी में बैठकर गप्पे मार रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को फीडबैक उम्मीद के अनुसार नहीं मिला है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार काम पर लौट आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में बैठक करेंगे। सीएम अलग अलग विभागों के आला अफसरों के साथ बैठक करेंगे आज। तो काम पर लौट गई है मोहन सरकार। चुनावी प्रचार अन्य राज्यों में लगातार जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में बैठक लेंगे। अलग अलग विभागों के अफसरों के साथ बैठक आज ली जाएगी। तो काम पर लौट गई है मोहन सरकार और आज से बैठकों का दौर विभागों का एक बार फिर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ सीएम मोहन यादव कई प्रदेशों के दौरे कर चुके हैं, जहां उन्होंने कई सभाएं की हैं, कई रोड शो किए और कई प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए। इतना प्रचार करने के बाद भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई है। आने वाले चरणों में भी सीएम मोहन यादव के कई दौरे प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक 7 राज्यों में 15 से अधिक चुनावी सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें से यूपी एक ऐसा राज्य है जहां उन्होंने सर्वाधिक सभाएं और रोड शो किए हैं। आइए एक नजर सीएम मोहन यादव के चुनावी दौरों पर। 15 मई को हरियाणा के रोहतक का दौरा किया सीएम ने। सीएम 16 मई को झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। सीएम मोहन यादव 17 मई को फिर यूपी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। 18 मई को मुंबई में चुनावी प्रचार किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। 19 मई को सीएम फिर यूपी में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। 22 प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में रात्रि प्रवास किया। अभी भी मुख्यमंत्री की मांग इस राज्य में खत्म नहीं हुई है, बल्कि 7वें चरण की 27 में से 7 सीटों पर उनकी सभा और रोड शो प्रस्तावित है,
जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि मोहन यादव के सीएम बनने से यादव समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है और सीएम मोहन यादव के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्य किया है उससे अपनी एक विशिष्ट छवि बनाई है और एक ऐसे नेता जो मजबूत निर्णय लेते हैं। ऐसे में देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अधिकांश क्षेत्रों में उन्हें सभाओं के लिए, रोड शो के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं सीएम मोहन यादव के चुनावी दौरों को लेकर कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इनकी मांग कहां हो सकती है। ये तो वो कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण की। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी ओबीसी, एसटी, एससी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बड़ा चेहरा बनाकर उतारा है। वो लगातार दौरे कर रहे हैं। यूपी और बिहार में यादव एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर पार्टी की नजर है। इन्हें साधने के लिए पार्टी ने प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव को आगे किया। यूपी में 6वें चरण में 15 से अधिक लोकसभा सीटों पर सभाओं के बाद 7वें चरण के लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मांग आ रही है। तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद सोमवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 3 घंटे मैराथन मीटिंग की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन समेत अन्य मुद्दों पर अफसरों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान खुद कॉल लगाकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों से बात की। उन्होंने अफसरों से 2 टूक कहा कि राजस्व के प्रकरणों में भी गति न आए। कलेक्ट्रेट में हुई मीटिंग में कलेक्टर सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए। और इधर राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशनों पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया है। अवैध रूप से खाना बेचने वाले वेंडर्स पर रेलवे ने एक्शन लिया। भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशनों और ट्रेनों की जांच की गई है। तो भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा गया है। अवैध रूप से खाना बेचने वाले वेंडर्स पर रेलवे ने एक्शन लिया है। बता दें, भोपाल रेलवे स्टेशन पर यह कार्रवाई की गई। 31 अवैध वेंडर्स पकड़े गए हैं। राजधानी भोपाल समेत इंदौर और ग्वालियर में अगले महीने से सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके तहत जहां वाहन मालिकों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से 24 घंटे फिटनेस कराने जैसी सुविधा मिलेगी, तो वहीं लोगों को इसके लिए मौजूदा दरों से दोगुनी तक फीस चुकानी होगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों की फिटनेस जाँच ATS से कराना अनिवार्य कर दिया है और इसीलिए तीनों शहरों में ATS तैयार किए गए हैं। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के चंपारण, जहां पीएम मोदी पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया, और 60-70 साल बाद जब मोदी आया, तब घर घर शौचालय पहुंचा। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे देश की महिलाओं को शौचालय जैसी सुविधा न होने से कैसे दिन काटना पड़ता था। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाओ, या तो सूरज ढलने तक इंतजार करो, और इसके कारण मेरी माताओं बहनों के शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम होते थे। लेकिन उनको शौचालय की जरूरत गरीब को क्यों है, शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है,
इसकी समझ तक नहीं थी भाइयों। आजादी के 60-70 साल जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। नहीं पड़ता। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बिहार के चंपारण से। लगातार पीएम मोदी का चुनावी प्रचार जारी है, लेकिन इसी के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी पीएम मोदी साध रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने शिकंजा कसा, लेकिन ये शिकंजा बेअसर साबित हो रहा है। बेखौफ प्राइवेट स्कूलों के संचालक नए सत्र में फिर मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया है। 3 स्कूलों की मनमानी तरीके से बढ़ाई गई फीस को लेकर एक्शन लिया। उन स्कूलों
को दुगनी फीस वापस करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। 3 स्कूलों में अपनी फीस में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी और इसकी अनुमति जिला समिति से नहीं ली थी, जिसके बाद कलेक्टर ने ये एक्शन लिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल नर्सिंग घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया। इस हाई प्रोफाइल घोटाले में नर्सिंग कॉलेज के मालिक अनिल भास्करन की पत्नी सुमा अनिल ने 10 लाख रुपए दिए थे। सीबीआई की 4 टीमों ने कई राज्यों में छापेमारी की। भोपाल, इंदौर, दिल्ली और जयपुर समेत 31 ठिकानों पर दबिश देकर टीम ने सीबीआई के 3 अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया और 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही टीम ने तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक बरामद भी किए हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ग्वालियर पहुंचे हैं। यहां भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने राजनीतिक मुद्दों समेत पीओके, पाकिस्तान और राम मंदिर को लेकर बात कही। शंकराचार्य जी ने मोदी सरकार पर पाकिस्तान और पीओके को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले 1 के बदले 10 सर लाने का वादा किया गया था, लेकिन 10 साल में कुछ हो नहीं पाया। याद होगा सबको, बड़ा प्रचार किया गया था, 1 के बदले 10, 1 के बदले 10। कई एक घटना एक बार ऐसा हो गया होता कि 1 को मारा गया होता और 10 को हमने मार दिया होता, एक बार ऐसा हो गया होता। अभी तक तो नहीं हुआ 10 साल में। खंडवा के साथ प्रदेश भर में लोग तेज गर्मी से परेशान हैं और ऐसे में खंडवा की 99 साल पुरानी श्री गणेश गौशाला में गायों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गायों को तरबूज खिलाए जा रहे हैं। यहां गायों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हाइड्रेशन ड्रिंक्स नियमित रूप से पिलाया जा रहा है। साथ ही गायों को तरबूज और कद्दू खिलाकर ठंडक पहुंचाई जा रही है। यहाँ गौशाला प्रबंधन ने पानी पीने की हौद भी बढ़ा दी है। गायों के बछड़ों को विशेष निगरानी में रखा जा रहा है और उनका नियमित स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पुरानी गौशाला है। 1925 की स्थापना है इसकी। 1936 का इसका रजिस्ट्रेशन है। गर्मी को देख के 3 जगह एक्स्ट्रा हमने पानी की टंकी और रखाई है और उसमें नियमित रूप से गुड़ और नमक डालते हैं ताकि इनसे ग्लूकोज का इनके शरीर में कमी नहीं हो। साथ ही हम लोग यहाँ पर अगर ऐसी कोई तकलीफ होती तत्काल डॉक्टर को बुलाकर उसमें ग्लूकोज के बाटल चढ़ाना या उनकी और कोई तकलीफ हो तो उसके लिए भी हम तत्काल प्रशासन से वेटनरी से संपर्क करके उनकी व्यवस्था करते हैं।